साथियों नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विश्वदाय स्मारक सांची, जिसका निर्माण सम्राट अशोक महान, जिनको चक्रवर्ती सम्राट भी कहा गया है, उनके द्वारा ईसा पूर्व 3री शताब्दी में कराया गया। यह निर्माण अपने आप में बौद्ध संस्कृति का अनूठा उदाहरण है, क्योंकि तथागत महामानव महाकारुणिक बुद्ध का जो दर्शन है, जो उनका देशना काल रहा है 45 वर्ष का, क्योंकि उन्होंने 563 ईसा पूर्व जन्म लिया कपिलवस्तु में, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त किया, और उसके बाद अनवरत 45 वर्षों तक अपनी धम्म देशना के माध्यम से विश्व को मानव कल्याण का संदेश दिया। आज उसी कड़ी में हम यहाँ पर सांची के, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, रायसेन जनपद में स्तूप में यहाँ आए हुए हैं, और यूनेस्को ने इसको एक विश्वदाय स्मारक घोषित किया है। इसमें लिखा हुआ है, इस जो पट्टिका है यहाँ पर लिखा हुआ है कि सांची स्मारक विश्व की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहर के संरक्षणार्थ कन्वेंशन द्वारा विश्वदाय सूची में नामांकित किया गया है। कोई भी ऐसा स्मारक या प्राकृतिक स्थल जो मानवता के लाभार्थ संरक्षण के योग्य समझा गया हो का विश्वदाय सूची में नामांकन उसके विशिष्ट सार्वभौमिक महत्व की पुष्टि करता है। ये वर्ल्ड हेरिटेज है यहाँ पर, और सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है, प्रत्नतीत महत्वपूर्ण लिखा हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि यूनेस्को ने भी इस सांची स्तूप को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है, और अब हम लोग अंदर जाके आज इसके बारे में देखेंगे। दूर दूर से यहाँ पर जो महान महाकारुणिक बुद्ध के दर्शन के अनुरूप और उनकी संस्कृति के उपलक्ष्य में जो है स्तूप बनाया गया है चक्रवर्ती सम्राट महान अशोक द्वारा ईसा पूर्व 3री शताब्दी में। भारत ही नहीं, विश्व दाय के अनेकों देशों से लोग आकर यहाँ पर भ्रमण करते हैं, जिससे बौद्ध संस्कृति की पुष्टि होती है। ये सांची स्तूप का पश्चिमी तोरण द्वार है, जिसमें दृश्य निर्देशिका लिखी हुई है। यहाँ मानुषी बुद्धों के बोधि वृक्ष तथा स्तूप, सारनाथ में बुद्ध के प्रथम उपदेश का दृश्य, जिसमें धम्म चक्र तथा मृगदाव बताया गया है। छंद दंत जातक का दृश्य, जिसमें 6 दांतों वाले हाथी बोधिसत्व की अपनी समूह के साथ बताया गया है। आमोद प्रमोद के दृश्य, जिसमें पुष्प मालाओं में युग्म को कीड़ारत रहते हुए दिखाया गया है। महाकप जातक बोधिसत्व 80,000 बानों की मुखिया के साथ आम वन में रहा करते थे, ऐसा यहाँ पर दिखाया गया है। कुशीनगर के विभिन्न क्षेत्रों के शासक बुद्ध की अस्थियां ले जा रहे हैं। कुशीनगर के मल्ल बुद्ध की अस्थियां देने में अवरोध कर रहे हैं। दृश्य में मल्ल शासक अपने भवन में रानियों के साथ बैठे हुए हैं, यहाँ दिखाया गया है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने मार तथा उसकी सेना पर किस प्रकार विजय पाई है, इस चीज को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। नौका विहार का दृश्य, मार बुद्ध की तपस्या भंग करने वाला द्वारपाल ग्रीक वेशभूषा का दृश्य दिखाया गया। और इधर स्तूप 2, जो 2 स्तूप क्रमांक 2 है, इधर आप देखेंगे कि ये क्रमांक 2 का स्तूप जो है सीढ़ियों से नीचे जाके, ये सीढ़ियाँ जा रही हैं, इन सीढ़ियों से नीचे जाके क्रमांक 2 का जो स्तूप है ये यहाँ पर दिखाया गया है। ये सीढ़ियाँ उतरते हुए यहाँ पर जो महान संस्कृति है बौद्ध दर्शन की, वो संस्कृति यहाँ पर उजागर हो रही है। और ये एक तालाब जैसा है, मुझे लग रहा है कि इसका भी उपयोग जल के संग्रहण के लिए यहाँ पर किया जाता रहा होगा। तो ये महान सम्राट अशोक द्वारा जो बुद्ध की संस्कृति को धरोहर के रूप में सुसज्जित करने का कार्य कराया गया है, और वर्तमान परिवेश में जिस तरीके से यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर घोषित किया हुआ है, यह अपने आप में बौद्ध संस्कृति के लिए एक गर्व की अनुभूति है, बात है। इधर स्तूप 2 है, और हम देख सकते हैं कि किस तरह से यह एक ध्यान साधना का प्रबल केंद्र माना जा सकता है। ये स्तूप 2 का जाने का मार्ग है। देखिए किस तरीके से ये बौद्ध विरासत है, जो हमारी संस्कृति है, इसके वास्तव में जीर्णोद्धार की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यह संस्कृति संसार में अनूठी संस्कृति है, जो एक बहुत बड़ा ध्यान साधना का केंद्र रहा है।
यहाँ पर मतलब जब आप आते हैं तो यहाँ के भ्रमण मात्र से आपका जो मन है, मस्तिष्क है, वह स्वभावतः ही उसमें एक शांति का चित्त, जो आप कहते हैं मन का जो केंद्रीकरण है यहाँ पर हो जाता है। जिस तरीके से महामानव बुद्ध ने कहा है कि मन ही समस्त क्रियाओं का श्रोता है, कर्ता धर्ता है। यदि व्यक्ति ने मन पर नियंत्रण कर लिया तो वह अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो मन को साधने का यह जो स्थान है, इससे बेहतर स्थान मुझे नहीं लगता है कि अन्य कोई हो सकता है। आगे देखते हैं स्तूप 2 का क्या मार्ग हो सकता है। ये स्तूप 2 है सांची का, जिसमें हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। काफ़ी ऊंची स्तूप, जो मेन स्तूप है, उससे हम लोगों को काफ़ी सीढ़ियाँ नीचे उतर कर आना पड़ता है। ये आज के दौर में प्राकृतिक टाइप की सीढ़ियाँ जिनका जीवन धारना वास्तव में आवश्यक है। जो पत्थर है उसकी सीढ़ियाँ ये बनाई गई हैं। ये पूल है, इसमें पानी भरा हुआ है और उसके आगे जो स्थिति है, कितना अच्छा ग्रीनरी है। वहाँ आने मात्र से जो आपका चित्त है वो शांत सा हो जाता है। ये स्तूप 2 है, पर जो पट्टिका लगी हुई है इस पे लिखा हुआ है स्तूप 2। आकार प्रकार में स्तूप 3 से मिलता जुलता है, परंतु इसमें कोई तोरण नहीं है। इसकी भित्ति के चारों ओर प्रवेश द्वारों से युक्त भूतल वेदिका है तथा ऊपर जाने के लिए 2 सोपान मार्ग है। इसमें अलंकरण, अभिप्राय तथा बुद्ध के जीवन के कुछ दृश्य उत्कीर्ण है। जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को इस स्तूप के गर्भ से प्रदक्षिणापथ से 2.13 मीटर की ऊंचाई पर कम से कम 3 पीढ़ियों से संबद्ध 10 बौद्ध आचार्यों के धातु अवशेष मिले हैं। देखिए कितना महान विरासत है ये हमारी बौद्ध संस्कृति की, जिसको एक तरीके से विस्मृत करने का बहुत प्रयत्न किया गया, प्रयास किया गया। धरोहर को मिटाने के लिए जो भी बौद्ध विरोधी विचारधारा के लोग थे, आतताई टाइप के लोग थे, उन्होंने इस संस्कृति को हमेशा मिटाने का कार्य किया है। जबकि यह एक ऐसी संस्कृति है, बुद्ध का दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो कि करुणा, प्रज्ञा और मैत्री पर आधारित दर्शन है, जिसमें मैत्री का प्रसार होता है। मैत्री की भावना से न केवल मनुष्य बल्कि संपूर्ण प्राणी समुदाय, जो भी प्राणी समुदाय है, अगर आप इसके अंदर चल के देखें, जो भी प्राणी समुदाय है वो समस्त प्राणी समुदाय प्रभावित होता है और उसके प्रभावशीलता से करुणा का जो मार्ग प्रशस्त होता है, वह करुणा का मार्ग अपने आप में अनूठा है। बुद्ध की संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है, संसार की ऐसी संस्कृति है जिसमें कहा गया है कि व्यक्ति को तर्क करने की पूर्ण आजादी है। तर्कशीलता के आधार पर वह अपने विचारों को दर्शित कर सकता है, अपना उत्थान कर सकता है और अपने विकास का समुचित अवसर तलाश सकता है। तो ऐसी संस्कृति जो वैज्ञानिक सोच पर आधारित है, जो तर्क पर आधारित है, और महामानव महाकारुणिक बुद्ध ने स्वयं कहा है कि आप किसी बात को इसलिए मत मानो कि वह प्राचीन परंपराओं में निर्भीत होती चली जा रही है या कितनी धम्म ग्रंथों में लिखी हुई है। आप उसको तभी मानो जब आपको लगे कि नहीं, वह बात वास्तव में मानने के लायक है। तो ऐसा दर्शन जिसमें आपको आपके विवेक को परखने का पूरा अवसर दिया जा रहा है, ऐसे दर्शन को दबाने का जो प्रयत्न किया लोगों ने, बौद्ध संस्कृति, बौद्ध विचारधारा के विपरीत विचारधारा के लोगों ने, वास्तव में उन्होंने बौद्ध संस्कृति के अगेंस्ट जाकर बहुत सारा कार्य किया है, जो कि भारत की छवि को धूमिल करने का कार्य करता है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं आप सभी के लिए, बहुत बहुत साधुवाद। और जो ये फोटोग्राफी बना रहे हैं, इनका भी एक बार होना चाहिए। हमारे साले साहब हैं, इन्होंने आज ये बहुत बढ़िया फोटोग्राफी बनाई है। और चूंकि ये
जब भी बुद्ध की संस्कृति में कोई व्यक्ति अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करता है, वो सहयोग चाहे किसी भी प्रकार से हो, तो वह बुद्ध के दर्शन का भागी हो जाता है। और बुद्ध की करुणा, प्रज्ञा, मैत्री की जो विचारधारा है और उसका प्रसार जो है वह उन पर भी लागू हो जाता है। तो बहुत बहुत प्रवीण भाई को भी साधुवाद कि आज उन्होंने यहाँ पर मतलब हमारा सहयोग किया और इस अनूठी संस्कृति के बारे में आप सबको जानकारी प्रदान करने का अवसर प्रदान किया। सभी को मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय। जय भीम।